तरह तरह की चर्चाएं हैं और ये माना जा रहा है कि जनवरी का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो सीट शेयरिंग पे बातचीत है वो भी आगे बढ़ेगी। जनता दल यूनाइटेड ने पहले ही साफ कर दिया है कि आरजेडी से ही कांग्रेस को बातचीत करनी होगी, वाम दलों को बातचीत करनी होगी, क्योंकि ये जो दल हैं, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में आए थे, मतलब जेडीयू आरजेडी के साथ आई थी, तो ये तमाम दल आरजेडी के एलआई के तौर पे, आरजेडी के पार्टनर के तौर पे सरकार में आए थे, मतलब गठबंधन के साथ आए थे। जेडीयू सीधे सीधे कांग्रेस और वाम दलों से सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत नहीं करेगा। यह स्टैंड पार्टी के नेता पहले ही साफ कर चुके हैं। नीतीश कुमार के सहयोगी और उनके कैबिनेट में शामिल संजय कुमार झा ने यह बात 3 दिन पहले ही कही थी। ऐसे में एक और बात जो जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है वो ये कि 16 सिटिंग सीटें हमारी हैं। फिलहाल बिहार की जो 40 लोकसभा सीटें हैं उनमें से 16 सीटों पर जेडीयू के सांसद हैं। तो ये वो सीटें हैं 2019 में जब जेडीयू ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था, तो इन सीटों पर जेडीयू को उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। आपको याद दिला दें, 2019 में बीजेपी ने 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और 17 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई। जेडीयू के 17 सीटों पर उम्मीदवार थे और केवल एक सीट, मतलब किशनगंज की सीट पर जेडीयू जो है वो हार गई थी। वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे और 16 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई थी। तो जेडीयू का यह तर्क है कि 16 सिटिंग सीटें हमारी हैं, तो उस पर तो हमारा दावा है ही। अब खबर यह है कि नीतीश कुमार जो हैं वो संयोजक बनेंगे नहीं बनेंगे, इसको लेकर के लगातार अटकलें लग रही थी। लेकिन इन अटकलों के बीच जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद जेडीयू शायद बहुत कड़े मिजाज में है और नीतीश कुमार संयोजक बनते हैं नहीं बनते हैं ये तो भविष्य में छिपा सवाल है, इसका जवाब भविष्य में मिलेगा। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि 16 सीटों पर जेडीयू की तरफ से दावा है, 17 सीटें राष्ट्रीय जनता दल अपने दावे के तौर पे ले रही हैं, जो आरजेडी के सूत्र बता रहे हैं वो। और कांग्रेस के नेताओं के साथ जो बैठक हुई दिल्ली में, राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा गए थे वहां पे, और उनकी बैठक में जो कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक 10 सीटों पे कांग्रेस ने अपना दावा पेश किया है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के अखिलेश प्रसाद सिंह, वो खुले तौर पे कह चुके हैं कि जो कांग्रेस है वो 8-9 सीटों पर भी तैयार हो जाएगी। मतलब उन्होंने ये कहा कि 1-2 सीटों पर हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब ये बात कि 10 सीटों पे कांग्रेस की तरफ से दावा है। इन सीटों में से कई ऐसी सीटें हैं जो आरजेडी और जेडीयू दोनों के साथ बातचीत में शायद वहां पेच फंस सकता है। जैसे कटिहार की सीट संभवतः कांग्रेस ने अपने दावे वाली सीटों की लिस्ट में शामिल की है और कटिहार फिलहाल जो है वो जेडीयू के पास है। आरजेडी की नज़र भी कटिहार सीट पे है। कमोबेश यही हालत औरंगाबाद सीट पे है, नवादा की सीट पे है और इसके अलावा बेतिया की एक सीट भी कांग्रेस अपने दावे वाली सूची में शामिल कर रही है। तो इन सीटों पर जो एडजस्टमेंट है उसको लेके अंतिम फैसला जो भी होगा वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और जेडीयू के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही कर पाएंगे। दूसरे किसी के बस की बात ये लगती नहीं है। हालात ऐसे हैं कि सीटों को लेके माथापच्ची चल रही है। लेफ्ट की तरफ से 6 सीटों पर दावा किया जा रहा है। जो भाकपा माले के विधायक हैं उन्होंने कहा है कि 6 सीटों पर हमारा दावा है, क्योंकि माले और बाकी जो लेफ्ट में शामिल दल हैं उन दलों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ ये मैसेज भी उनकी तरफ से दिया जा रहा है कि जो दूसरे घटक दल हैं वो कितने विश्वसनीय हैं नहीं हैं, इसको लेकर संशय हो सकता है। लेकिन लेफ्ट जो है वो लेफ्ट के विधायक जो हैं वो एकजुट हैं, या लेफ्ट जहाँ रहता है वहाँ पे कमिटेड तौर पे रहता है। वहाँ लेफ्ट जहाँ खड़ा है वहीं पे साथ में मजबूती के साथ खड़ा है। तो लेफ्ट के अपने दावे हैं। 40 लोकसभा सीटों में से अगर 17 सीटों पे आरजेडी का दावा है, 16 सिटिंग सीटों पर जो दावा है वो जेडीयू का है, 10 सीटों पे कांग्रेस का दावा है और 6 सीटों पे वाम दलों का दावा है, तो ये संख्या 40 से बहुत ऊपर चली जाती है। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या बिहार में लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी या इन्हीं 40 सीटों के बीच समझौता करना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक में शामिल हुए थे तो उन्होंने एक बहुत
स्पष्ट सी बात कही थी, जिसको जेडीयू ने आधिकारिक तौर पे भी कई दफे दोहराया है कि जनवरी महीने में सीट शेयरिंग पे बातचीत तय हो जानी चाहिए। अब अगर सीट शेयरिंग पे बातचीत तय हो जानी चाहिए और जनवरी महीने का पहला हफ्ता निकल चुका है, तो 3 हफ्ते जो बाकी बचे हैं, क्या उसमें बातचीत इतनी तेजी से बढ़ेगी कि कांग्रेस और वाम दलों से आरजेडी पहले डायलॉग कर ले और आरजेडी उसके बाद जेडीयू से डायलॉग कर ले, लालू यादव नीतीश कुमार बैठ जाएं एक साथ, जो कि पिछले कुछ अरसे से हुआ नहीं है। दोनों नेताओं के बीच थोड़ी दूरी भी दिखी है। तो बहुत सारी चीजें बिहार की सियासत में और इंडिया गठबंधन के लिहाज से इस वक्त चल रही हैं और हालात ऐसे हैं कि जो नीतीश कुमार हैं उनके मन में क्या चल रहा है, इसको लेके भी कयास लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं, इसको लेकर के अटकलें लगती रहती हैं। और हाल के दिनों में आरजेडी से उनकी जो दूरी दिखी है, वो भी इस चर्चा को हवा देती है। नीतीश कुमार संयोजक अगर बन जाते तो शायद जेडीयू को लगता कि नीतीश संयोजक हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, इस गठबंधन के सूत्रधार तो वो रहे ही हैं। और नीतीश कुमार को अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती तो शायद नीतीश कुमार इस गठबंधन के साथ ज़्यादा मजबूती से खड़े रहते, लेकिन वो काम भी नहीं हुआ है। आरजेडी हमेशा कहती रही है कि नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी रही है, नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट के तौर पे आगे ले जाना चाहिए या उनको संयोजक बनाना चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि नीतीश कुमार के मौजूदगी में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जैसे जो आरजेडी के नेता हैं, वो खुले तौर पे बैठकों में इंडिया गठबंधन के कुछ नहीं कहते हैं। शायद इसका मलाल भी नीतीश कुमार के मन में है या जेडीयू के मन में है। संयोजक पद को लेकर के जब चर्चा हुई तो उस वक्त जेडीयू ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने कोई आवेदन नहीं दिया है कि उनको संयोजक बना दिया जाए। पता नहीं ये चर्चा कहाँ से शुरू हुई। जेडीयू के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार है उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। अब ये साजिश कौन रच रहा है, इंडिया गठबंधन के अंदर रची जा रही है, एनडीए गठबंधन पर, इस सवाल पे वो कोई सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो नीतीश कुमार की कार्यप्रणाली से परेशान हैं, वो इस तरह की साजिश रच रहे हैं। तो बड़ा जबरदस्त खेल है। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत भी शुरू हो चुकी है और इस बातचीत की रफ्तार जो है वो थोड़ी धीमी है। नीतीश कुमार ने डेडलाइन तय रखी है जनवरी के आखिर की। क्या जनवरी तक बातचीत तय हो जाएगी? क्या सीटों का फॉर्मूला सुलझा लिया जाएगा? क्या इंडिया गठबंधन, जो बिहार में महागठबंधन भी है, उसके अंदर 1 to 1 फाइट का फॉर्मूला बीजेपी या एनडीए गठबंधन के सामने मौजूदा गठबंधन खड़ा कर पाएगा? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। लेकिन इन सब सवालों से ऊपर का सवाल ये कि आखिर नीतीश कुमार के मन में कौन सी बातें चल रही हैं। सहयोग कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, चुनाव आज तक, पटना।